हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो 9 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की 9 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस क्लास की जो पीडीएफ है और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, पैट यूपीएससी पैट का एग्जाम हो या फिर लेखपाल का हो। ठीक है, आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर के सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने 1774 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि किस शहर के सिगरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री यानी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1774 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। तो कहाँ किया? वाराणसी में किया है। कहाँ किया? वाराणसी में किया है। और जो ये शिलान्यास रखा गया है वो शिक्षा से लेकर सभी विभागों के लिए इन्होंने क्या किया है, योजना को रखा गया है। उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ का यूथ है यानी कि युवा है वो सिर्फ शिक्षा के लिए ही बना, केवल अपनी शिक्षा प्राप्त करके आगे अपने वर्ग को चलाए और आगे अपने देश को आगे बढ़ाए, उसके लिए शिलान्यास रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया? वाराणसी। अब वाराणसी कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। अब बात कर लेते उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि सेकंड की। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? क्या है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? ब्रिटेन के हैं ये बोरिस जॉनसन। क्या है? ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था इनके पहले 13 मंत्रियों ने क्या करा था? इस्तीफा दे दिया था। और 15 सहायक मंत्रियों ने भी क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि जो इनकी यहाँ के सांसद है वो इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब ये है इन्होंने विश्वास मत तो जीत लिया लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए। ठीक है, और एक एक करके इनकी पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया। जब इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो उसी को देखते हुए क्या करा है यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि बोरिस जॉनसन ने अपने पद से कल इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री तो बोरिस जॉनसन ही थे, अब जिन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और जब यहाँ के न्यू बनेंगे तो मैं आप उनके बारे में बता दूंगी। ठीक है, बात कर लेते थर्ड की। तो किस देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BA.2.75 के मामले मिले हैं? क्या है? किस देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BA.2.75 के मामले मिले हैं? तो कहाँ मिले? भारत में मिले हैं। भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर 4 मामले देखे गए हैं। अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मामले देखे गए उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और कोरोना भी बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर फैल रहा है। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बताई गई है? ये रिपोर्ट बताई गई है WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। अब WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानो गुटेरियस है। कौन है? टेड्रोस अधानो गुटेरियस है। ठीक है, बात कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ की। ठीक है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद में मौत हो गई है? क्या है? जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई है? तो किसने हो गई है? शिंजो अबे की मौत हो गई है। किसकी हो गई है? शिंजो अबे की। ये कहाँ के थे? प्रधानमंत्री पूर्व जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के ये पूर्व मंत्री थे। अब गोली लगने के दौरान क्या हो गई? इनकी मौत हो गई। इनकी शिंजो अबे की। अब बात कर लेते हैं जापान की। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? येन है। ये तो सिर्फ स्टूडेंट के ये पूर्व थे। तो इस टाइम यानी कि जो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री वो कौन है? तो वो कौन है? फूमियो किशिदा है। कौन है? फूमियो किशिदा है। वो है वर्तमान के। और पूर्व कौन थे? शिंजो अबे थे। ठीक है, अब बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि फिफ्थ की। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? संजीव पुरी को चुना गया है। किसे चुना गया? संजीव पुरी को चुना गया। और इन्होंने अपना कार्यभार
क्या है संभाल लिया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 की, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया, स्मृति ईरानी को दिया गया है। किसे दिया गया, स्मृति ईरानी को दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री थे वो कौन थे, मुख्तार नकवी जी थे। कौन थे, मुख्तार नकवी जी थे। उन्होंने कल क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। ठीक है, और अब उनका प्रभार यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाल लिया है, स्मृति ईरानी जी ने संभाल लिया है। जो स्मृति ईरानी जी हैं वो जो है महिला और क्या नाम है, बच्चों की मंत्री है। क्या, महिला में बच्चों की मंत्री हैं एक तरीके से। और अब क्या करा उन्होंने, अब उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस मशहूर फिल्म कलाकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस क्या है, किस मशहूर फिल्म कलाकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो किसका हुआ है, जेम्स कॉन का हो गया है। जेम्स कॉन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें द गॉडफादर फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्टर माना जाता है। किस फिल्म के लिए, द गॉडफादर फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर एक्टर माना जाता था। और अब क्या हो गया, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8 की, सरकार ने हरियाणा के गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क की परियोजना की मंजूरी दी है। कहने का मतलब ये, जो केंद्र सरकार है उसने हरियाणा के गौतम बुद्ध नगर यानी कि जो एक हरियाणा है, हरियाणा जो राज्य है उसको गौतम बुद्ध नगर यूपी में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की मंजूरी दी है, तो कितनी दी है, 2415 करोड़ रुपए की दी है। कितने करोड़ की, 2415 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। किसने दे दी, केंद्र सरकार ने दे दी है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 9 की, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसका दिया गया है, इस्पात मंत्रालय का दिया गया है। किसका दिया गया है, इस्पात मंत्रालय का दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 की, किस देश ने तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है क्वेश्चन, कि किस देश ने तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तकनीक के लिए आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किए हैं, रूस ने किए हैं। रूस ने क्या किया है, जो हमारा देश है भारत, उसका जो राज्य है तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा है, कौन सी है, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा है, उसके इस ऊर्जा संयंत्र के लिए और तकनीक के लिए आपूर्ति करवाने के लिए, वहां से जो संयंत्र ऊर्जा तकनीक की आपूर्ति कराने के लिए जो समझौता हुआ उस पे हस्ताक्षर कर दिए। तो किसने कर दिए, रूस ने कर दिए। अब बात करते हैं रूस की, तो रूस की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है, रशिया रूबल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिखेल मुस्ताफेन। ठीक है, और सभी को पता है जो रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अभी तक चल ही रहा है और न्यूज बहुत ही ज्यादा क्या है, हाईलाइटेड है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 11 की, तो किस राज्य के क्वेश्चन की यानी कि 11 की, तो 11 की, किस राज्य के वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है। क्या है, किस राज्य के वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो किस राज्य की किया गया है, उड़ीसा के, यानी कि उड़ीसा राज्य के जो वैज्ञानिक काई चटनी है उसको जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया। अब बात करें जीआई टैग क्या होता है, ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जियोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब ये है, यानी किसी राज्य, किसी शहर या किसी भी देश का अगर कोई कार्य बहुत मशहूर होता है, चाहे वो कार्य हो, गीत हो या फिर कोई पाक कला हो या खाद्य पदार्थ हो, तो उसे क्या कर दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसकी पहचान बनी रहे उस राज्य के लिए। तो इसीलिए क्या करा गया है, जो उड़ीसा राज्य का काई चटनी है उसको प्रस्तुत किया गया है जीआई टैग के लिए। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। बात करते हैं यहाँ के नेशनल उद्यान की, यानी कि नेशनल पार्क की, तो वो कौन कौन से, सिमलीपाल है, भितरकनिका है और नाननकंदन राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या है बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ के। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे 9 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं,
अब आपकी डेली क्लास 8 बजे होगी। आपको डेली 8 बजे लाइव हो जाना है, यानी कि मैं लाइव आपको मिलूंगी, आपकी क्लास 8 बजे शुरू हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट डेली क्लासेस लेने वाले हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग 8 बजे जरूर मतलब कि क्लास में मौजूद हो और लाइव क्लास को मतलब कि अटेंड कर ले, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप क्लास नहीं भी ले पाते तो वहां से आपको लिंक और पीडीएफ दोनों ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं लेती हूँ विदा आज की क्लास से और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो चलती हूँ, थैंक यू सो मच।